हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी एक्सप्रेस। आज हम जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कि सीयूईटी बिजनेस स्टडीज मतलब वील सी हाउ स्टेप बाय स्टेप वी कैन क्रैक इट एंड हाउ वी कैन स्कोर 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स इन योर एग्जाम्स। ठीक है, हम सब जानते हैं कॉमर्स में डोमेन सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज जिसकी हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड नाउ वील सी कि आप इसे कैसे क्लियर कर सकते हैं एंड हाउ यू कैन स्कोर best marks and get admission in your top colleges. So let's see. सबसे पहले हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके लिए जानना एक किसी भी एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाने से पहले, कि उसके एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस वे में, किस टाइप से क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने सेक्शंस होंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले 4 सेक्शंस में आपका पेपर बटा है। The first one has 2 parts, that is it has 13 languages and the section B has 20 languages, हिंदी और इंग्लिश मोस्टली जिसमें बच्चे सेलेक्ट करते हैं। The second is your domain specific test, domain specific subjects बोल सकते हैं आप इसे। डोमेन स्पेसिफिक अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो देना है। और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी देना है। और अगर आप ह्यूमैनिटीज से हैं तो आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होंगे जो डोमेन स्पेसिफिक में आएंगे। देर आर अ लॉट ऑफ अदर वेराइटीज आप ह्यूमैनिटीज में जाओगे तो। एंड जीटी होता है, जीटी हमारा होता है मैथ्स, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इन सब रीजनिंग, ये सब के 4 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है जीटी। तो विल सी ईच टुडे विल स्टडी कि हम डोमेन स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिकली डोमेन में भी, कॉमर्स में भी, बिजनेस में हम कैसे अपनी कमांड बना सकते हैं, हाउ वी कैन स्कोर द फुल मार्क्स, और कैसे हम 30 डेज के अंदर प्रिपेयर करें। सबसे पहले सिलेबस में डिफर फॉर एवरी कॉलेज, सो आपको पता होना चाहिए सिलेबस प्रॉपरली क्या है। 12 चैप्टर्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं सॉरी, बिजनेस स्टडीज में आपके कोर्स में, एनसीईआरटी में। आपको आपकी बुक्स, आपको अपने सिलेबस कंटेंट वाइज एनटीए की साइट में जाके पूरा प्रॉपरली चेक करना है। उसके अलावा हर कोर्स, हर सिलेबस, हर कॉलेज के एडमिशन के लिए यू हैव टू सी कि कोई डिफरेंट रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अगर आपका कोई पर्टिकुलर कॉलेज टारगेट है तो उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। ये सारी चीजों की थरो रिसर्च करके चलोगे तो बाद में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सो वी हैव टू सी दिस। उसके बाद हमें अपने सिलेबस 13 चैप्टर को तो बिल्कुल, जो एनसीईआरटी की बुक है ना, वो तो आपको भगवान मान लेनी है, उसको तो आपको बिल्कुल ही पढ़ लेना है, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज द मेन रेफरेंस। लेकिन अगर आप एनटीए की साइट में जाओगे तो वो देखें, आप देखोगे कि प्रॉपरली सिर्फ उसी से ही नहीं आता, देर आर अदर रेफरेंसेस एज वेल। तो आपको केस स्टडी बेस्ड ध्यान देना है, क्योंकि जो आपका बोर्ड का एग्जाम होता है दैट इज अ सब्जेक्टिव एग्जाम। ठीक है, वहां आप कुछ ना कुछ लिख के आ सकते हो, उससे रिलेटेड टॉपिक्स रिलेटेड कुछ तो मिल ही जाते हैं मार्क्स। लेकिन व्हेन इट कम्स टू सीयूईटी का एग्जाम, यहाँ पे आपको एमसीक्यू पैटर्न है। एमसीक्यू पैटर्न में क्या होता है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, जो एग्जैक्ट है या तो मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात। तो यहाँ पे आपको पता करना है, प्रॉपर रिसर्च करनी है। इसलिए अब हम देखेंगे, स्केड्यूल पे आएंगे हम, कैसे हम अपना डे प्रिपेयर करें। पर्टिकुलरली बिजनेस स्टडी को 2 घंटे आपको इफेक्टिवली देने बहुत जरूरी है। सिलेबस कवरेज को, सिलेबस कवरेज पहले तो आप अपने सारे चैप्टर्स के सिलेबस को कवर कीजिए, सब चैप्टर्स की थरो रीडिंग करिए, सबको समझिए, सारे कंटेंट को एनालाइज कीजिए हर एक एक चैप्टर में। कई चैप्टर्स में आपको ज्यादा टाइम भी लगेगा। कोशिश करो कि आप एटलीस्ट 15 डेज के अंदर अपना सिलेबस तो एक बार कंप्लीट कर ही दे रहे हो, पूरा इन जनरल थरो रीडिंग के साथ, सारी केस स्टडी, सारी चीजों को पढ़ने के बाद। और उसके बाद आप करो 1 घंटा जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन वापस, क्योंकि पढ़ लोगे, नोट्स नहीं बनाओगे। यहाँ पे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, इतने शॉर्ट्स में आपको टेबल में नोट्स बनाना है। और आपको मैं अगर आप मेरे लेक्चर्स देखे होंगे या फिर आपने कंटेंट में देखा होगा तो आपने देखा कि हम कैसे डेफिनेशन को डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो वैसे आप उसके नोट्स बनाइए, आप अपना टेबल प्रिपेयर कीजिए। बिकॉज एट द एंड रिवीजन के टाइम अब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे लास्ट डे रिवीजन के लिए। तो आप एट द एंड आखिरी में कैसे पढ़ना है उसकी तैयारी करते
करते हो अभी इतने टाइम में, वो आखिरी एक दिन पहले एग्जाम के आप कैसे रिवाइज करोगे ना, वो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रहती है, वो इम्पोर्टेंट। तो उसके लिए आप अभी से अपना कंटेंट तैयार करते हो, तो ये 2 घंटे आपको वो, फिर 1 घंटे उसको रिवाइज करके देखो इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, याद हो रहा है नहीं हो रहा है, पॉइंट्स रिविजन में आ रहे हैं या नहीं। और 1 घंटा एमसीक्यू, बिकॉज जो आप पढ़ रहे हो वो उस पर आप एमसीक्यू सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक अवेलेबल है, हर डोमेन से रिलेटेड, हर इन जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो सीयूईटी के एमसीक्यूज बढ़ाती है। मैं किसी भी पर्टिकुलर पब्लिशर का नाम नहीं ले रही हूँ, बट देयर आर लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल, जाओ खरीदो। एमसीक्यूज डेली सॉल्व करना इज अ मस्ट, क्योंकि आप अगर एमसीक्यू चैप्टर के साथ नहीं सॉल्व करो तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपने उसको उस वे में पढ़ा है या नहीं, बिकॉज अगेन द पेपर इज ऑब्जेक्टिव एंड नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। फिर नेक्स्ट वी हैव टू सी दैट मेक अ लिस्ट ऑफ कॉलेज यू विश टू टारगेट। आपको पता होना चाहिए कि आप किसके हिसाब से पढ़ रहे हो, मतलब उस पर्टिकुलर कॉलेज के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्राइटेरिया है। क्योंकि देखो देयर आर सो मेनी कॉलेजेस, सो मेनी यूनिवर्सिटीज विच कम अंडर सीयूईटी एग्जामिनेशंस, एंड यू आर सपोज टू नो कि आपको किसको टारगेट करना है। आप ऑब्वियसली सबको एक जनरल एग्जाम नहीं दे सकते, यू हैव टू लिटरली सिलेक्ट आउट कि आपकी क्या सिलेक्टेड है, प्राइवेट में क्या आपने टारगेट किया है, पब्लिक कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में क्या टारगेट किया है। तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट, और उनकी साइट पे जाके देखो कि वो क्या रिक्वायरमेंट मांग रही हैं। ठीक है, और उनके प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या बोलते हैं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स उनके क्या बोल रहे हैं, ये हमें देखना है कि उनका कट ऑफ क्या जा रहा है, उसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना है। देर आर लिटरली कॉलेजेस विच डिमांड 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स। ठीक है, 200 में से 200 मार्क्स, आई गेस आपको दिख नहीं रहा है, जस्ट अ मिनट, यस, 200 में से 200 मार्क्स डिमांड करते हैं ये। ठीक है, तो यू लिटरली हैव टू फोकस दैट मच, आपको पता होना चाहिए, आप एक भी क्वेश्चन गलत करने का वहां पे नहीं कर सकते हो। तो आप समझ सकते हो आपको कितनी थरो इन डेप्थ स्टडी करनी है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपको एक एक चीज बारीकी से पता होनी चाहिए, क्योंकि या तो वो आता है या तो नहीं आता। आपको आधे मार्क्स तो मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे तो सीधा पूरे मिलेंगे, वरना कुछ नहीं मिलेगा। तो किया गया सब पानी में जाएगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान से पीवाईक्यू और उनके कट ऑफ्स को देखना है, और पोजीशन देखनी है काउंसलिंग के टाइम पे कि कैसे हो रही है, क्या नहीं, क्या तरीका है। फिर हम देखेंगे कि मॉक टेस्ट पैटर्न पे हम कैसे ध्यान दें। सबसे पहले राइटिंग और वर्किंग ऑन योर कंसेप्ट, हमने कंसेप्ट अभी देख लिया, हमने स्केड्यूल बना लिया कि हमें कैसे पढ़ाई करनी है, 13 चैप्टर हमें 15 दिन में कंप्लीट करने हैं। साथ में हमने अपना स्केड्यूल बनाते हुए चलना है, और लास्ट डे की स्ट्रैटेजी के लिए शॉर्ट्स नोट बनाते हुए चलना है, वो देख लिया, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया। अब हमें एज मेनी एज क्वेश्चंस भी हमने एमसीक्यूज में करके देख लिए कि कैसे पॉसिबल है और कैसे नहीं। देन वी हैव टू सी हाउ वी कैन प्रैक्टिस वन मॉक एवरी वीक। हम आपके लिए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि व्हाट वी ऑल सीयूईटी एक्सप्रेस इज प्रोवाइडिंग यू। उस पे आप देखोगे कि मॉक टेस्ट कितने ज्यादा जरूरी हैं। मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो टाइम बाउंड होते हैं, आपको उतने टाइम में उतने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो आप एग्जाम डे के लिए प्रिपेयर होते हो कि आप कैसे कर सकते हो और कैसे नहीं। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप देखो कि आप हर हफ्ते एटलीस्ट अभी से ही, आप ये मत सोचो कि अभी तो मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करूंगा और फिर मॉक दूंगा। करते जो बेसिक तो आपने पढ़ा ही है ना, एनसीईआरटी एक बार तो सबने ही पढ़ी, और बेसिक बिजनेस स्टडीज तो सबको आती है अगर उसने 11th 12th में पढ़ी होगी इतनी तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप स्टार्टिंग से ही मॉक लगाओ और देखो मेरा चैप्टर कौन सा वीक है, किस में मुझे ज्यादा टाइम देना है, किसके क्वेश्चंस मेरे से बिल्कुल नहीं बन रहे हैं, किसके मेरे अच्छे से बन रहे हैं। तो अपने हिसाब से, बिकॉज ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वैरी करेगा, ये आपको आपको खुद ही मॉक लगा के पता लगेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या और आपकी वीकनेस क्या है। तो वो पता करने के लिए आपको मॉक देना जरूरी है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर हफ्ते अभी से ही मॉक दोगे, दैट ग्रेजुअली इंक्रीज, एंड देन धीरे धीरे अगर आपको जब लगे कि ठीक है अब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, 15 दिन हो गए, 2 मॉक आपने दे दिए साथ में साइमल्टेनियसली, ठीक है, अब आप जब कोर्स कंप्लीट कर चुके हो, एक बार आपने फिर 5 दिन में पूरा रिवाइज भी कर लिया, तो आप लिटरली हर 2 दिन में मॉक दो, हर 3 दिन में मॉक दो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा मॉक पेपर एनालाइज करो, ताकि आपकी जो नॉलेज है वो बढ़े, आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको पता रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितने ज्यादा मॉक्स दोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे। ऐसा तो होगा ही ना कि आप
इतने मार्क्स दोगे, 2-4 तो उससे फंसेंगे ही फंसेंगे, नो मैटर व्हाट, या उस टाइप के आ जाएंगे एग्जैक्ट, तो तब आपको एग्जाम में कितनी ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि कंटेंट तो आपने पढ़ ही लिया है, तो अब आप प्रैक्टिस के लिए मॉक ही दे सकते हो एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वो टाइम बाउंड है, वो आपकी मदद करेंगे, उससे आपको समझ में आएगा कि मेरी क्या गलती है। अगर आपको लग रहा है मॉक दे के मुझसे तो ये चैप्टर का कुछ समझ ही नहीं आता, तो आप मतलब आपके उसके कंसेप्ट क्लियर ही नहीं है, तो वापस जाइए, उसके लेक्चर्स को वापस सुनो, उसके कंसेप्ट्स को वापस देखो कि कहाँ आप सुधार सकते हो। सो दैट इज हाउ यू ग्रेजुअली स्टडी एंड इंक्रीज योर मार्क्स। अब हम देखेंगे रिवीजन। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, ये 15 दिन ही है अगर आपने कोर्स, उसके बाद आप कुछ भी नया मत उठाना लास्ट 15 डेज में, इट इज नॉट एडवाइजेबल एट ऑल। वाई? बिकॉज देखो, आप लास्ट मोमेंट में कोई टॉपिक उठाते हो ना, पढ़ी हुई चीज भी आप रिवाइज नहीं कर पाते हो, और लास्ट में कोई टॉपिक उठाने से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम वो ज्यादा होता है। जितना पढ़ लियो उस उतने तक ही, फिर उसको बार बार रिवाइज करो, दैट इज ज्यादा से ज्यादा। ये कोशिश करो कि आप बहुत ज्यादा बुक्स पे फोकस नहीं कर रहे हो, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज अपने पास लेके आओ, कि वो उन कुछ पर्टिकुलर रिसोर्सेज से ही हमें पढ़ाई करनी है, यही है जो है, देख समझ के लो अपने रिसोर्सेज, और उसके बाद उससे एनालाइज करो, पढ़ो अच्छे से, उन्हीं को ही बार बार पढ़ो, बिकॉज आई गेस बेसिक कंसेप्ट तो हर जगह दिए रहते हैं, ऐसे नहीं है। बार बार आप अलग अलग बुक्स रेफर करोगे ना, तो आप कंफ्यूज होगे, और कहीं से भी आप पूरा नहीं पढ़ पाओगे, वेस्ट ऑफ टाइम होगा आपका उससे, और आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जो आप मतलब चाह रहे हो कंप्लीट करना, वो हो नहीं पाएगा उससे। एंड लास्ट डे इज ओनली फॉर रिविजन एंड this is and mock test. Why last day is only for revision? It is only for revision because मतलब आपको वो जो हमने नोट्स बनाए, जो हमने चार्ट्स फॉर्म में प्रिपेयर किया है सारी चीजों को, उसको अच्छे से एनालाइज करना, पॉइंटर्स, आपको पॉइंटर्स ऑन टिप्स होने चाहिए बिजनेस स्टडीज के। आखिरी मतलब दूसरे रिवीजन तक तो ऐसा होना चाहिए कि कोई रात को नींद से उठा के भी आपको बोले ना कि इसके क्या पॉइंटर्स हैं। हाँ भाई, रिक्रूटमेंट हमने देख लिया, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट में कितने टाइप के रिक्रूटमेंट होते हैं, कौन से सोर्सेज हैं, क्या ट्रेनिंग मेथड्स हैं, कंट्रोलिंग का क्या प्रोसेस है, एकदम ऑन टिप्स आपको सारी चीजें याद होनी चाहिए। प्लानिंग में क्या है, क्या है, क्या स्ट्रैटेजीज है, क्या प्रोसेस है, सबकी प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, वो भी। तो ये सारी चीजें आपको लास्ट डे रिवाइज करनी होनी चाहिए। अगर आप तब नया पढ़ने बैठोगे तो जो पुराना पढ़ा है वो रिवाइज कब करोगे, वो भी भूल गया एक तरीके से, तो रिवाइज नहीं किया तो। इसीलिए आई एम सेइंग कि लास्ट डे लास्ट टाइम कुछ भी नया टॉपिक नहीं उठाना है, जितना जो भी पढ़ा है बार बार कंटेंट को, चार्ट नोट्स, चार्ट्स हो गए, नोट्स हो गए, आपके फ्लो चार्ट्स हो गए, उससे आपको सिर्फ रिवाइज करना है, नथिंग एल्स। दिस इज व्हाट। अब हम देखेंगे कि हम आपकी इसमें कैसे मदद कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लासेस में यू आर, हर डोमेन की, हर लेक्चर, हर हर सब्जेक्ट की, जीटी हो गया, लैंग्वेज हो गया, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग। आप पहले तो अपनी क्लासेस लगाओ, 15 दिन में सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं हमारे पास, टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। आप एक एक दिन में 2-2 क्लास देख के कंप्लीट करो, जितना फास्ट कंप्लीट करोगे उतनी ज्यादा बार आप अपनी रिविजन लगा पाओगे। ट्राई एज मेनी एज 5 बार तो आप एटलीस्ट अपना पूरा कोर्स रिवाइज कर लो। ठीक है, मैं जब खुद क्लास 12th में थी, मैं बोर्ड एग्जाम्स में आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं बिजनेस स्टडीज का रिवीजन एटलीस्ट 7 बार कर रही हूँ एग्जाम देने जाने से पहले। देखो, 2 बार तो आपके पहले प्री बोर्ड्स होते हैं, उसमें आप पढ़ लेते हो, फिर उसके बाद आप ऑलरेडी अभी पढ़ के आ रहे हो, तो यू ट्राई एटलीस्ट 5 टाइम्स आप एग्जाम में बैठने से, दिस इज द बेयर मिनिमम आई एम सेइंग, जितना ज्यादा होगा उतना बेस्ट है। उतनी बार तो आप रिवाइज कर ही ले रहे हो, इसीलिए मैं बोल रही हूँ फ्लो चार्ट्स पे फोकस करना। पहली बार इतना इन डेप्थ पढ़ो, 15 दिन लगाओ भले उसमें, लेकिन इतना इन डेप्थ पढ़ो कि आगे जितनी बार रिवाइज करोगे आपका काम उतना आसान हो जाए। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट, वी आर ब्रिंगिंग यू विद आवर वेरी ओन मॉक टेस्ट, जहाँ पे हम आपको ओनली ऑन द प्राइस ऑफ ₹11 हम प्रोवाइड करेंगे मॉक टेस्ट, पर सब्जेक्ट, विच विल हेल्प यू टू एनहांस दी नॉलेज जो आप पढ़ रहे हो साइमल्टेनियसली। हर हफ्ते हम आपके लिए मॉक लेके आएंगे, उसको दीजिए, उसको लगाइए, साथ में आप अपने भी खुद प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस को, एमसीक्यू। देन वी आर ब्रिंगिंग यू अ मैराथन सर्विस, जिसमें हम शॉर्ट टाइम में सारा सिलेबस आपको एक बार फटाफट रिवाइज कराएंगे, है ना। एंड देन प्रैक्टिस मोर एंड मोर इज द की। अगेन, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा वो। एंड रीड, use the 3R strategy, that is read,
रिवाइज एंड रिपीट। जितना ज्यादा पहली बार में एक बार रीड कर लिया उसी को ही बार बार रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। फिर उसी को ही स्ट्रेटेजी को रिपीट करना है, नथिंग एल्स, नथिंग न्यू। दिस विल हेल्प यू टू गेन 200 आउट ऑफ 200 मार्क्स। आई अश्योर यू, अगर आप 5 बार रिवाइज कर रहे हो, हर हफ्ते मॉक दे रहे हो, आखिरी के 15 दिन में आपने 5 मॉक और दे दिया, हर 2 दिन, हर 3 दिन में, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम ब्रिंगिंग गुड मार्क्स। और सिर्फ मॉक देना नहीं होता है, मॉक के साथ हम उसकी एनालिसिस वीडियो भी लाएंगे, कहाँ गलती कर रहे हैं क्या, आपको आप समझोगे कि उस क्वेश्चन को कैसे समझना होता है, एमसीक्यूज में कैसे क्या वेज लगाने होते हैं। विल ब्रिंग यू ऑल ऑफ इट, डोंट वरी, वी आर विथ यू एंड विल हेल्प यू इन ऑल दिस वे। एंड आई होप आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। Yes, that's all. Thank you so much for watching, and we'll see you again in the next video.